नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। अफगानिस्तान में पिटने के बाद पाकिस्तान अब बांग्लादेश में स्ट्रेटेजिक डेप्थ ढूंढ रहा है। बांग्लादेश में नापाक चालें चल रहा है। बांग्लादेश को उकसाने की कोशिश कर रहा है। ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा जारी करवा रहा है। जी हां, पाकिस्तान इन दिनों बांग्लादेश को एज अ प्रॉक्सी, एज अ टूल अगेंस्ट इंडिया इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। जब से बांग्लादेश में तख्ता पलट की खबर सामने आई, लगभग 1 साल से ज्यादा वक्त से बांग्लादेश लगातार पाकिस्तान के लिए प्रॉक्सी की तरह इस्तेमाल होता रहा। पाकिस्तान के आतंकियों को वहां ट्रेनिंग देने की कवायद की गई, आतंकी संगठनों के कैंप लगवाए गए। और एक बहुत मशहूर नेता है फजलुर रहमान, पाकिस्तान के, नाम तो शायद सुना होगा आपने। वो बांग्लादेश में जाकर लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, मौलाना मौलवियों को भड़काने का काम कर रहे हैं, ईशनिंदा कानून लाने की बात कर रहे हैं। यानी अफगानिस्तान में जब पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक डेप्थ ढूंढते ढूंढते थक गया, तो उसे अब बांग्लादेश के तौर पर एक नया सहारा मिल गया है। लेकिन भारत ने तैयारी शुरू कर दी और बांग्लादेश इस वक्त चारों तरफ से घिरा हुआ है। बांग्लादेश ने जरा सी भी हरकत करने की कोशिश की पाकिस्तान के बहकावे में आकर, तो भारत का चिकन नेक, जो कि 22 किलोमीटर चौड़ा है, वो 222 किलोमीटर चौड़ा कर दिया जाएगा। और इसकी पूरी तैयारी हो गई है। इंडियन आर्मी वेल प्रिपेयर्ड है। और यह बात मैं नहीं, इंडियन आर्मी के चीफ, इंडियन आर्मी के अधिकारी कह रहे हैं। तो पाकिस्तान की इस नापाक साजिश पर बड़ी बहस, इंटरनेशनल बहस, अमेरिका से लेकर पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश से लेकर तमाम देशों से मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। पाकिस्तान की इस नापाक साजिश को एक्सपोज करेंगे, इस पर बड़ी बहस करेंगे। बांग्लादेश में अमेरिकी एजेंट यूनुस देश में पाकिस्तानी एजेंडा लागू करने के लिए एड़ी चोटी की कोशिशें कर रहा है। पाकिस्तानी सोच को कायम करने के लिए जी जान से मेहनत कर रहा है, जिसके लिए मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश के ऐतिहासिक दुश्मन पाकिस्तान के साथ खुलेआम हाथ मिलाने से गुरेज भी नहीं किया है। पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए इन दिनों ढाका किसी टूरिस्ट स्पॉट से कम नहीं। इन दिनों पाकिस्तानी आर्मी के बड़े बड़े अधिकारी और आईएसआई के बड़े बड़े अधिकारी ढाका में ही रंगरलियां मना रहे हैं, क्योंकि यूनुस ने इनके लिए बांग्लादेश का दरवाजा खोल दिया है। और अब पाकिस्तान की कट्टरपंथी इस्लामी पार्टी जमीयत उलेमा इस्लाम फजल, यानी कि JUIF के मुखिया मौलाना फजलुर रहमान ढाका में धार्मिक सभा कर रहे हैं। यानी अपनी पेंदी का ठिकाना नहीं और दूसरे के घर में जाकर नसीहत, यानी खुद के घर में खाना नहीं और दूसरों को दाना बांटने चले। फजलुर कह रहे हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच मजबूत संबंध होने चाहिए। पहले आप ये बयान सुनिए कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आ सकता, और अगर कोई भी नबूवत का दावा करता है तो वो दायरे इस्लाम से खारिज तस्वुर किया जाएगा। आज यहाँ ढाका बांग्लादेश में मुझे उम्मत का वही इत्तिफाक नजर आ रहा है। बांग्लादेश के लोग तहरीकी मिजाज के लोग हैं, जिस मकसद की तरफ रुख कर लेते हैं फिर सैलाब की तरह आगे बढ़ते हैं। ये वही बांग्लादेश है जो 71 से पहले पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। मैं आपको बहुत आसान भाषा में समझाता हूं। पाकिस्तानी इन पूर्वी
पाकिस्तानियों को, जो अभी बांग्लादेश है, इनको भिखारी समझते थे, गरीब समझते थे, यूजलेस समझते थे, इस्तेमाल करने वाला सामान समझते थे। और तो और पाकिस्तानी आर्मी ने अभी के बांग्लादेश, तब के पूर्वी पाकिस्तान में घुसकर महिलाओं और बच्चियों, बेटियों से जमकर बलात्कार और हत्या की वारदात को अंजाम दिया। और आज तक पाकिस्तान ने इसके लिए माफी नहीं मांगी। लेकिन इस यूनुस को देखिए, जिसे अपनी बहन बेटियों के बलात्कार से कोई लेना देना नहीं, वो पाकिस्तान के गोद में लाडला बनकर बैठा हुआ है। खैर, वैसे जिस फजलूर की बात कर रहे थे, ये मौलाना डीजल के नाम से मशहूर है, और वो कह रहा है दोनों देशों के बीच साझा धार्मिक आस्था की एकता एक मजबूत बंधन है जिसे खत्म नहीं किया जा सकता है। यानी कि मुस्लिम ब्रदरहुड की बात कह रहा है। वो कह रहा है दोनों देश इस्लाम की महत्वपूर्ण कड़ी से जुड़ते हैं। अरे भाई फजलुर बाबू, तुम तो अफगानिस्तान से भी जुड़ रहे थे इस्लाम के तर्ज पर, इस्लाम की दुहाई देकर। तुम्हारा इस्लाम कहां गया फजलुर बाबू? जब टीएलपी के लोगों पर तुमने गोलियां चलवाई, केपी के लोगों पर तुमने एयर स्ट्राइक करवाया, बलूचिस्तान में बहन बेटियों को बलात्कार करके उनको मार डाला, आज भी वहां पर 17,000 लोग लापता हैं। लेकिन यह कह रहा है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमान एक ही उम्मा के हिस्सा हैं। तब क्या हुआ था 71 के पहले, जब कहते थे ये भिखारी हैं, ये गरीब हैं, ये मार खाने के लायक हैं, ये हत्या करने के काबिल हैं, इनको कुचलो, इनको दबाओ। आज कह रहे हैं बांग्लादेश 1 कदम बढ़ाएगा, पाकिस्तान 2 कदम बढ़ाएगा। यानी पाकिस्तान दोस्ती बढ़ाने के लिए बांग्लादेश आतंकिस्तान के अत्याचारों को पूरी तरह भूलने के लिए तैयार है। जो पाकिस्तान से आए बांग्लादेश आए, इस मौलाना की जुबान में साफ तौर पर झलक भी रहा है। मेरे मोहतरम दोस्तों, पाकिस्तान से आए हुए तमाम उलमाए किराम यहां सिर्फ एक हाजिरी देने के लिए नहीं आए, वो पाकिस्तान के बिरादर इस्लामी मुल्क के अवाम का खैर सगाली का पैगाम भी बांग्लादेश के बिरादर मुसलमानों के पास लेकर आए हैं। 2 भाई अपने घर में भी जायदाद तकसीम कर लेते हैं, अपना अपना घर बसा लेते हैं, अपना अपना कारोबार बसा लेते हैं, लेकिन उनके भाईचारे में कोई फर्क नहीं आता। बांग्लादेश का मुसलमान हो, पाकिस्तान का मुसलमान हो, एक मुसलमान कुव्वत है, वो एक उम्मत है, वो एक जमात है। पाकिस्तान के कट्टरपंथी मौलाना की बांग्लादेश में एंट्री से साफ हो गया है कि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस और आतंकी ताकतें मिलकर इस्लामिक एजेंडे पर काम शुरू कर चुकी हैं, एंटी इंडिया एजेंडे पर काम शुरू कर चुकी हैं। यूनुस सरकार ने बांग्लादेश के ऐतिहासिक दुश्मन पाकिस्तान के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। वो पाकिस्तान जिसके साथ 1971 का खून का इतिहास है, वो पाकिस्तान जिसकी सेना और आईएसआई पर बांग्लादेश में हिंसा, उग्रवाद, कट्टरपंथ, हत्या, बलात्कार, नरसंहार को अंजाम देने और भारत के खिलाफ मोर्चा खोलने के आरोप लगते रहे हैं। उसी पाकिस्तान के साथ मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार अब इलू इलू कर रही है। लेकिन इतिहास गवाह है, जिसे भी पाकिस्तान में दोस्ती नजर आई है, पाकिस्तान ने उस दोस्ती के नाम पर सामने वाले का हाथ ही जलाया है। और अब यह साजिश साफ समझ आ रही है कि पाकिस्तान अब बांग्लादेश में स्ट्रेटेजिक डेप्थ ढूंढ रहा है। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ मेजर जनरल ए के सेहवाग जुड़ रहे हैं, भू राजनीतिक विशेषज्ञ, रक्षा विशेषज्ञ हैं डॉक्टर धीरज कौल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। थोड़ी देर में अमेरिका से भू राजनीतिक विश्लेषक और आर्थिक मामलों के जानकार अखुनजादा चट्टन साहब जुड़ रहे हैं हमारे साथ। पीपीपी के नेता हैं, पाकिस्तान से लाइव बहुत बेबाकी से बोलते हैं, इसलिए हमने उनको आमंत्रित किया है। इमदादुल्लाह बाबू हमारे साथ जुड़ रहे हैं बांग्लादेश से लाइव, थोड़ी देर में वो भी हमारे साथ कनेक्ट हो जाएंगे। और निपुण आलम बयान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार। तो हमारे साथ आज अमेरिका से मेहमान है, बांग्लादेश से मेहमान है, पाकिस्तान से मेहमान है और हिंदुस्तान से भी मेहमान है।
तो इस सबसे बड़े मुद्दे पर सबसे बड़ी इंटरनेशनल डिबेट देखने के लिए तैयार हो जाइए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहला सवाल अपने पाकिस्तान के मेहमान पीपीपी के लीडर अखुंजाद चट्टन साहब से पूछूं कि वो बांग्लादेश में क्या ढूंढ रहे हैं, किस उम्मा की बात कर रहे हैं, कौन से भाईचारे की बात कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान ने बांग्लादेश से 70-71 के जख्मों के लिए माफी मांग ली है? अखुंजादा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विवेक, हम बांग्लादेश के साथ किस तरह ताल्लुकात रखते हैं, बांग्लादेश हमारे साथ किस तरह ताल्लुकात रखते हैं, हमने बांग्लादेश से माफी मांगी है कि नहीं मांगी है। बांग्लादेश वाले कहते हैं कि हमसे माफी मांगो, नहीं कहते हैं। मेरे ख्याल से ये बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान मसला है। आप लोग अपने और बांग्लादेश के बारे में आप लोगों की जो ताल्लुकात है, मैं समझता हूं कि आप लोग इस तरफ तवज्जो दे दें। बांग्लादेश की एक साबिक डिक्टेटर वजीर आजम, जिन्होंने अपने इख्तिदार के लिए 1400 लोगों को शहीद किया था और हजारों की तादाद में लोगों को जख्मी किया था, इन्होंने आपके मुल्क में पनाह लिया है, जिसके खिलाफ बांग्लादेश के अदालत ने फांसी का सजा सुनाया है। इस बेंच ने, जो हसीना वाजिद ने खुद से बनाया था, वो बेंच जिसके जरिए हसीना वाजिद ने अपने अपोजिशन को सजाएं दिलवाई थी, वही बेंच ने उसको फांसी की सजा सुनाई है। आप खुद आप लोग देख ले कि आया आप लोगों को अपना एक पुराना वफादार चाहिए, ज्यादा आप लोगों के मफाद में है, या आप लोगों का नेशनल इंटरेस्ट जो है आप लोगों के मफाद में है? क्या आप लोग नॉर्थ वेस्ट पे जो आप लोगों का ट्रेड रूट है उसको बंद करना चाहते हैं? आप लोगों के और बांग्लादेश के दरमियान जो ट्रेटरी है, जिसमें लिखा गया है साफ अल्फाज में कि अगर कोई सियासतदान भी हो, इस पे मर्डर का इल्जाम हो या इस पे दहशतगर्दी का इल्जाम हो, तो इसको एक दूसरे के हवाले करेंगे। जिस ट्रीटी की वजह से हिंदुस्तान के नॉर्थ वेस्ट का जो बॉर्डर है, इसमें काफी अमन और सुकून आया था। तो मेरे ख्याल से अगर आप लोग इस चीज पे बात करें कि आप लोगों को और बांग्लादेश का क्या ताल्लुक रखना चाहिए, आप लोगों को अपना नेशनल इंटरेस्ट को की तरफ जाना चाहिए, हसीना वाजिद को बांग्लादेश के हवाले करना चाहिए, या आप लोगों को अपना दोस्ती निभाना चाहिए कि नहीं, आपने जिस तरह आपने बलात्कार के लिए, रेप के लिए, हम किसी को खातिर में आपने महिलाओं की हत्या के लिए, नरसंहार नरसंहार के लिए, ब्रूटलिज्म के लिए माफी मांगी बांग्लादेश से? देखिए जी, वो तो हमारे और बांग्लादेश का मसला है, आप लोगों का तो नहीं है। नहीं, क्यों नहीं? आप लोगों को और बांग्लादेश का जो हमने लिबरेट किया, हमने लिबरेट किया ना बांग्लादेश को। बांग्लादेश को हमने आजादी दी, हमने बांग्लादेश को बनाया, तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम बांग्लादेश की रक्षा करें। ये आपने तो नहीं बनाया बांग्लादेश। ये आपका खुशफहमी है, ये आपका गलत फहमी है। बांग्लादेश को बनाया है बांग्लादेश के अवाम ने। तुम आके पाकिस्तान के बॉर्डर को 1 इंच तो क्रॉस करके देख लो, फिर कहो बांग्लादेश मैंने बनाया। ये आपने नहीं बनाया, ये बांग्लादेश के अवाम ने बनाया। जिस तरह के बांग्लादेश के अवाम सड़कों पे निकले और हसीना वाजिद से इनका इख्तिदार छीन लिया, इस तरह और जो जिस आवाम के साथ आपकी सेना ने बलात्कार किया, जिस आवाम के साथ आपकी सेना ने रेप की वारदात को अंजाम दिया, जिस आवाम के साथ आपकी सेना ने नरसंहार किया, जिस आवाम को मारकर गड्ढों में भर दिया गया, वही बांग्लादेश ना, उसी बांग्लादेश की बात कर रहे हैं। देखिए, मैंने तो मैं आपके साथ जो जूम पे हूं, तो आप और मैं एक साथ बात करता हूं, तो मैं आपका पूरा बात नहीं सुनता हूं। लेकिन मेरा मशवरा आप लोगों को ये है कि बजाय इसके कि आप लोग इस पे गौर करें कि बांग्लादेश का चाइना के साथ किस तरह ताल्लुकात होना चाहिए, बांग्लादेश का पाकिस्तान के साथ किस तरह ताल्लुकात होना चाहिए, पाकिस्तान को बांग्लादेश से माफी मांगना चाहिए कि नहीं, बांग्लादेश को पाकिस्तान से माफी मांगना चाहिए कि नहीं, बजाय इसके अगर आप लोग इस चीज पे गौर करें कि आप लोगों को क्या करना चाहिए। बांग्लादेश से एक मफरूर जो 1400 मर्डर में इनको मौत, ठीक है, ये बात रिपीट हो रही है, इन्होंने 2-3 बार ये बात आ रियासत में पनाह ली है, आपको क्या करना चाहिए, हवाला करना चाहिए या नहीं? मैं बस भाई साहब इतनी सी बात कह रहा हूं, इतनी सी,
कि जिस बांग्लादेश को हमने 71 से लेकर अभी तक नर्चर किया, हमने उनको सपोर्ट किया, वहां की इकोनॉमी आपसे बेटर है आज की तारीख में। वहां के लोगों की पर कैपिटा इनकम पाकिस्तान से बेटर है। आप वहां की करेंसी आप लोगों से बेटर है। हम नहीं चाहते कि वो 10-20 साल पीछे चले जाए आप लोगों के चक्कर में। सिंपल सी एक लाइन की बात है। इसलिए हमारा इंटरेस्ट है अखुनजादा जी, हमारा इंटरेस्ट ये नहीं कि वो आपसे मिल रहा है या वो बांग्लादेश एक स्वतंत्र और आजाद देश है, वो अपने संबंध किसी भी देश से बनाए, लेकिन ऐसे किसी देश से ना बनाए जिसे वो 30 साल 50 साल पीछे चला जाए, वो आपकी इकोनॉमी के बराबरी करने लगे, आपके पर कैपिटा इनकम की बराबरी करने लगे। और आपने कहा भाई हमने नहीं बनाया 71 में बांग्लादेश को, वहां के लोगों ने बनाया। बेशक वहां के लोगों ने बनाया, लेकिन क्या आप लोग बनने देते? मैं सिवात सर से इसका आंसर चाहूंगा, उसके बाद बांग्लादेश का रुख करेंगे इमदादुल्लाह बाबू के पास और उनसे जानेंगे कि पाकिस्तान की जो ये इन दिनों मेहमान नवाजी है वो कैसी लग रही है इमदादुल्लाह बाबू को और बांग्लादेशियों को। पहले सिवात सर आप, और अमेरिका से इस वक्त धीरज कौल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। धीरज कौल साहब, डॉक्टर धीरज कौल साहब, बहुत स्वागत है आपका। सिवात सर, देखो विवेक, इसमें कोई शक नहीं, 1971 में जो पाकिस्तान ने बांग्लादेश में किया था वो जेनोसाइड था। जो ऑपरेशन सर्च लाइट किया इन्होंने, उसमें 15 से 20 लाख औरतों का रेप हुआ, 30 से 40 लाख लोग मारे गए, 1.5 करोड़ के करीब लोग वहां से पलायन कर गए। तो ये सच्चाई है कि पाकिस्तान ने जो किया था बांग्लादेश में, वो इट वाज अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। आज तक बांग्लादेश ने उससे माफी नहीं मांगी है। जो बता रहे थे अखुनजादा साहब कि ये तो उनका बांग्लादेश और पाकिस्तान का आपस का मामला है, आपस का मामला तो है, मगर इसके अंदर भारत बहुत इन्वॉल्व है। मुफ्ती बहानी के साथ कंधे से कंधा मिला के भारत की फौज लड़ी थी। और याद आना चाहिए आपको, जब 1971 में दिसंबर के टाइम में 15 दिसंबर को पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने वहां पर आतंक संपन्न किया था, वहां पर एक प्रिजनर ऑफ वार बने थे, वहां पर हाथ खड़े किए थे। तो ये सच्चाई है, ये पाकिस्तान को समझ आना चाहिए कि बांग्लादेश भारत और मुफ्ती बहानी की क्रिएशन है, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये कहते हैं कि भाई हम तो जैसे फैजुल रहमान वहां पर गए हुए हैं आज की तारीख में पाकिस्तान में, कि भाई हमारे तो रिलेशनशिप है, हम तो बांग्लादेश के भाई भाई हैं। आज दो भाई भी अपना अपना प्रॉपर्टी अलग करते हैं। अरे भाई साहब, आपने तो यही आप अफगानिस्तान की तरफ कह रहे थे कि अफगानिस्तान के अंदर 15 अगस्त 2021 में जब आई थी तालिबान, तो घी के दीवे जलाए गए थे पाकिस्तान में। अभी स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिलेगी। हुआ क्या? हमें पता था कि फोर्ट लाइन जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ड्यूरल लाइन नहीं मानती, अफगानिस्तान पश्तून दोनों तरफ अफगानिस्तान में मिलना चाहते, शरिया लॉ लाना चाहते। वो अफगानिस्तान भी मुसलमान थे। तो अब क्या हो गया? वो अब आपके साथ लड़ाई हो रही है और वो आपकी मार पिटाई कर रहे हैं। 18 से 20 पोस्टें ले ली हैं, 60 के करीब आपको मार दिया। ये जो पाकिस्तान है ये पैरासाइट है, जिसके साथ लगता है उसको डुबो देता है। अगर आप 15 साल देखें बांग्लादेश के, जो ये बोलते हैं अनार्की थी या डिक्टेटरशिप थी, ये गोल्डन पीरियड था बांग्लादेश के लिए। बांग्लादेश की डेवलपमेंट को अगर आप देखें, 5% जीडीपी के वो कंटिन्यूज करते रहे, लीस्ट डेवलप से डेवलपिंग कंट्री की तरफ थे। पर कैपिटा इनकम एट वन पॉइंट ऑफ टाइम भारत से भी ज्यादा हो गया था। उसकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री वर्ल्ड की सबसे बेस्ट इंडस्ट्री मानी गई थी टेक्सटाइल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सच्चाई यह है कि बांग्लादेश जो कि ईस्ट पाकिस्तान था, पाकिस्तान से बहुत नीचे था, आज वो पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गया है। तो आप उसको भी डुबो देंगे कि हम तो डूबे और आपको भी डुबो देंगे। तो सच्चाई यह है कि पाकिस्तान ये नहीं चाहता कि बांग्लादेश का फायदा, वहां पर इस्लामिक एक प्रकार जिहाद लेना चाहते हैं, जमात इस्लामी, बांग्लादेश मुजाहिदीन। ये तो एक प्रकार आने वाले टाइम में ईस्ट पाकिस्तान बन जाएगा जो बांग्लादेश, और नुकसान होगा लोगों को, उनकी इकोनॉमी डूब जाएगी। क्योंकि अगर भारत क्यों बांग्लादेश को स्टेबल देखना चाहता है? क्योंकि भारत चाहता है कि बांग्लादेश फूले, हम भी करें। बांग्लादेश को इंडिया लॉ कंट्री बोला जाता है। वो इसकी वजह यह है उसका बॉर्डर 95% भारत से आजकल कुछ ग्रेटर बांग्लादेश का सपना भी पाकिस्तान के लोग दिखा रहे हैं इनको। बिल्कुल, मैं ये बताना चाहूँ, यहां से जिसमें आपका बिहार, पश्चिम बंगाल, यहां तक कि ओडिशा के कुछ हिस्से और पूरा नॉर्थ ईस्ट को ग्रेटर बांग्लादेश में दिखा रहे हैं। तो ये काम इन्होंने काम तो शुरू कर दिया है। बात सर विवेक, मैं एक चीज बताऊंगा इसके अंदर। हाँ। जब जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ आते हैं तो मोहम्मद यूनुस उनको क्या देते हैं? एक मैप देते हैं जिसमें बांग्लादेश
का नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा भारत का वो भी मिला हुआ है। आप पागल होंगे? कभी बांग्लादेश के साथ कोई ये इलाके के कोई संबंध है? सच्चाई यह है कि बांग्लादेश एक ऐसे राह में जा रहा है, वहां पर आपका डिस्ट्रक्शन ही है। और मुझे लगता है भारत के साथ उसके रिलेशनशिप खराब होंगे तो बांग्लादेश की हालात बहुत होंगे कि यहां से बिजली, यहां से पानी, यहां से खाने पीने का सामान, यहां से ऑयल, यहां से टेक्सटाइल इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल जाता है।